Hello students, welcome to Pile Classes. I am Pradeep Kumawat and you can know more about myself by searching my name on Google by Pradeep Kumar Kumawat. Okay? ठीक है. सो आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी अच्छा वीडियो रहने वाला है. इस वीडियो में मैंने मेनली महाराणा प्रताप के जीवन को लेके जो हमें सीखना चाहिए उसके बारे में डिस्क्राइब किया है. वीडियो सीरीज मैंने इसलिए शुरू की है ये कि क्या होता है बेटा, मुझे लगा अपनी एजुकेशन के साथ साथ में जो हमारा बुक नॉलेज है वो तो हमें मिलता ही है, बट एक तरह से हमें व्यवहारिक और हमारे जो लीडर्स रहे हैं या हमारी जो संस्कृति है उसका ज्ञान होना भी जरूरी है. तो संस्कृति के ज्ञान या फिर उनकी लीडरशिप को हम कैसे एक्सेप्ट करें, जो महान हमारे पर्सनैलिटीज रही है पास्ट में, उनसे हम कैसे कुछ सीख सकते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो सीरीज शुरू की है, जहां पे हम कुछ अच्छी पर्सनैलिटीज को लेके उनके थ्रू आगे बढ़ा करेंगे. तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन, और आपको कैसा लगता है ये जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में. वीडियो पूरा एंड तक देखें ताकि हमें बहुत कुछ अच्छी जानकारियां मिल पाए इसके बारे में. छोटी सी बात है, ऑब्वियसली जो मेन है महाराणा प्रताप का नाम लेते ही आपको पता है कि एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे सामने आती है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि चेतक उनका घोड़ा था, बहुत हेवी भाला वो हाथ में कैरी करते थे, खुद का वेट काफी ज्यादा था उनका और काफी ताकतवर थे. ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कभी अपने जीवन में एक लक्ष्य जो निर्धारित किया उससे पैर पीछे नहीं हटाया. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो हमें सीखना है उनकी लाइफ से, कि एक बार लक्ष्य डिसाइड कर लिया तो उसे पीछे नहीं हटाना. एक और बात आती है हिस्ट्री में, ऐसा बोलते हैं कि जब भी महाराणा प्रताप और अकबर से रिलेटेड युद्ध हुआ, महाराणा अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया. इसके कई वजह मानी जाती है. कुछ लोग कहते हैं कि जब युद्ध था देवार का तो उसमें महाराणा प्रताप ने अकबर का सेनापति हुआ करता था, उसको बेटा एक तलवार से चोट मारी थी तो उसके घोड़े से 2 टुकड़े हो गए थे. ठीक है, और जिस घोड़े पे बैठा था उस घोड़े के सहित उसके 2 टुकड़े कर डाले थे महाराणा प्रताप ने. सोच के देखो कितना तेज वो वार होगा और कितना ताकत होगी उसमें, कि जिसने घोड़े सहित उसके 2 टुकड़े कर डाले शरीर के, और कितना वो पहन के रखते थे, मतलब सेनापति पहले जो होते थे वो, तो इतनी ज्यादा पावर थी उनकी, ऐसा माना जाता है. तो इन सब के चलते कभी उनका डायरेक्ट आमना सामना नहीं हो पाया, लेकिन उनके जो युद्ध वगैरह रहे वो सब काफी फेमस रहे. तो मेन ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और अभी जो मैं सब बताने वाला हूं वो आप नोट करेंगे, और साथ में बहुत ही अच्छी मैंने एक कविता इंक्लूड की है महाराणा प्रताप की लाइफ पे, वो भी आप अच्छे से देखें. ओके, देखते हैं हम. सबसे पहली बात आती है, ऑब्वियसली जन्म का मैंने आपको बता ही दिया. मेवाड़ महाराणा प्रताप का मेनली कर्म रीजन था, जिसे हम बोलते हैं कि कर्मस्थली मेवाड़ मेनली था. अब मेवाड़ में रहते हुए महाराणा प्रताप ने काफी सारे युद्ध भी किए, जिसमें वन ऑफ द फेमस युद्ध माना जाता है हमारा हल्दी घाटी का. बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में था. सबसे खतरनाक बैटल माना जाता है आज के टाइम का वो, जिसमें ऑब्वियसली आपने कहानी सुनी होगी कि महाराणा प्रताप को जाना पड़ा था वहां से, और वहां चेतक ने उनका बहुत साथ दिया था, और चेतक ने बहुत बड़ी खाई पार की थी एक, और उसके बाद चेतक की डेथ हो जाती है. तो ये हिस्ट्री एक बहुत बड़ी एक तरह से सीरीज है, एक देखा जाए तो महाराणा प्रताप से रिलेटेड इवेंट्स की, बट मेनली मैं यहाँ पे बात करूंगा कि हमें उनसे सीखना क्या चाहिए. तो सीखने के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक अपना लक्ष्य निर्धारित करना, दूसरी बात साहस, और तीसरी बात कुछ भी विपदा आ जाए अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना. महाराणा प्रताप ने लक्ष्य डिसाइड किया कि मैं मेवाड़ मुगलों के हवाले नहीं होने दूंगा. अब इसके लिए चाहे उन्हें अपने राजमहल छोड़ने पड़े, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़ा, वनों में भटकना पड़ा, उन्होंने अपने लक्ष्य से पीछे पैर नहीं हटाया, अपने लक्ष्य पे बिल्कुल अडिग रहे. जैसे आपने रामायण देखी होगी तो अंगद का पाव बिल्कुल जम गया था, वैसे वो भी अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल अडिग थे. और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि अपने लाइफ के एंड होते होते उन्होंने ऑलमोस्ट जो मेवाड़ एक तरह से 1568 में अकबर ने अपने अंदर ले लिया था, उसको ऑलमोस्ट पूरा रिकवर कर लिया था, चाहे वो मांडलगढ़ हो, चित्तौड़गढ़ हो, लगभग मोस्ट ऑफ द पार्ट को उन्होंने रिकवर कर लिया था. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि काफी परेशानियां हुई, काफी प्रॉब्लम्स हुई, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य से पीछे पैर नहीं हटाया और साहस रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया. तो विद्यार्थियों, आपके जीवन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लक्ष्य है हम उससे पीछे पैर नहीं हटाए और उस पर आगे बढ़ते रहे, हमें पक्का लक्ष्य जरूर मिलेगा.
आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। यहीं पे मैं अंत में एक महाराणा प्रताप से रिलेटेड बहुत ही अच्छी कविता है वो बताते हुए इसको एंड करूंगा। आपको शायद बहुत पसंद आएगी, काफी फेमस पोइम है वो। तो शुरुआत कुछ ऐसा होता है उसका। वह मातृभूमि का रखवाला, आन बान पर मिटने वाला, स्वतंत्रता की वेदी पर जिसने सब कुछ था दे डाला। मतलब समझे कि वह मातृभूमि के लिए जिसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना सर्वस्व दे दिया, ऐसा वह वीर योद्धा महाराणा प्रताप था। स्वाभिमान का अटल हिमाला, कष्टों से कब डिगने वाला, जो सोच लिया कर दिखलाया, ऐसा प्रताप हिम्मत वाला। मतलब कि स्वाभिमान इतना खतरनाक था जैसे हिमालय अड़ी हो। मतलब जो मतलब सोच लिया, ठान लिया, वो तो करके ही दिखाना है, बिल्कुल फोड़ना है। मतलब सोच लिया कि ये करना है तो करना है, कोई आगे नहीं आ सकता फिर उसके। थे कई प्रलोभन झुका नहीं, आंधी तूफान में रुका नहीं, आजादी का ऐसा सूरज उजियारा जिसका चुका नहीं। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। अकबर ने बहुत प्रलोभन दिए कि मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा तुझे, यहाँ का राज सिंहासन दे दूंगा तुझे, ऐसा बना दूंगा, बस मुझे मेवाड़ दे दे। बट उन्होंने भी क्या, जैसा कि पिछली लाइन में देखा, बिल्कुल अडिग थे अपनी बात पे कि चाहे जो कर ले, चाहे मुझे कष्ट सहना मंजूर, लेकिन तेरे अंडर नहीं आऊंगा, मुझे मेरा स्वाभिमान बहुत प्यारा है। ठीक है, आगे देखे क्या बात बोली गई है। वह नीले घोड़े का सवार, वह हल्दी घाटी का जुझार, वह इतिहासों का अमर पृष्ठ, मेवाड़ शौर्य का वह अंगार। मतलब क्या है कि नीला घोड़ा, चेतक का रंग नीला बताया जाता है, और हल्दी घाटी का जैसा युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा, वैसा युद्ध कहीं इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। और ऑब्वियसली मेवाड़ का सबसे वीर राजाओं में उनकी गणना होती है। आगे देखो, धरती जागी आकाश जगा, वह जागा तो मेवाड़ जगा, वह गर्जा गर्जी दशो दिशा, था पवन रह गया ठगा ठगा। यहां पे भी उनकी वीरता का ही वर्णन है कि धरती आकाश जैसे ही जगते थे, महाराणा प्रताप के जगने से एक तरह से जग जाते थे, और वो गरजते थे, अपनी गर्जना करते थे, तो काइंड ऑफ दशो दिशाएं उनके साथ गर्जना करती थी। उनमें इतनी साहस और इतनी बल था। आगे देखो, हर मन पर था उसका शासन, पत्थर पत्थर था सिंहासन, महलों से नाता तोड़ लिया, थी सारी वसुधा राजभवन। अब यहां पे समझने की बात है काफी। क्या बोला गया है कि चाहे उनके पास राजमहल नहीं था, लेकिन सबके मनों पे उनका शासन था। सब महाराणा प्रताप को ही अपना शासन के रूप में देखते थे। पत्थर पत्थर ही उन्होंने सिंहासन बना लिया था। वनों में भटकते हुए सारे पत्थरों पर रहना उन्होंने स्वीकार कर लिया था, और वहीं से अपने सारे कार्य करते हुए अपने लक्ष्य को फिर भी पाके दिखाया। आपने देखा होगा कि हम कई बार होता है कि नहीं लाइट नहीं है, ऐसा नहीं है, हम तो नहीं कर सकते, बट एक लक्ष्य डिसाइड होगा, सोच लोगे, ठान लोगे, तो पक्का करके दिखाओगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको, बस हासिल कर ही लोगे। आगे देखो, वह जन जन का उन्नायक था, वह सबका भाग्य विधायक था, सेना नहीं थी उसके पास फिर भी वो सेना नायक था। मतलब कुछ भी नहीं था फिर भी वो एक तरह से लीडरशिप थी उनके पास। जंगल जंगल में वह घूमा, कांटों को बढ़ बढ़कर चूमा, जितनी विपदाएं प्रखर हुई उतना ही ज्यादा वह झूमा। देखो कितनी अच्छी लाइन है। क्या बोला है कि जंगल जंगल भटके, जितनी ज्यादा विपदाएं आई उतने ही ज्यादा वो खुश होकर उनसे लड़ने को आगे बढ़ते रहे, लड़ते हुए। तो विपदाओं से डरना नहीं है, विपदा आएगी तो एक कदम आगे बढ़ाना है, बिल्कुल आगे दौड़ना है, पक्का विपदा का सामना करके उसको परास्त करेंगे हम, और आगे बढ़ेंगे, सक्सेस होके दिखाएंगे। सब विपक्ष में था उसके, बस सत्य पक्ष में था उसके, समझौता उसने किया नहीं, जाने क्या मन में था उसके। मतलब देखो कि सब कुछ विपक्ष में था उसके। आप हिस्ट्री उठाओगे तो पता चलेगा, इवन राजस्थान के जितने राजा महाराजा थे सब अकबर के साइड से लड़ रहे थे। जयपुर मेनली जहां माना जाता है, मानसिंह भी अकबर की तरफ से ही युद्ध कर रहे थे, तो और अपने जोधपुर व उस तरफ के राजा महाराजा भी सब अकबर के अधीन थे। फिर भी चारों तरफ से विपदाएं होने के बाद, चारों तरफ से अनुकूल स्थितियां नहीं होने के बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य से पीछे पैर नहीं हटाया और आगे बढ़ते रहे। आगे देखिए कितनी अच्छी लाइन है उनके बारे में। वह सत्यपति, वह सत्यकृति, वह तेज पुंज, वह महाव्रती, यह शौर्य पुंज भू की धाती, वह महामानव, वह महाव्रती। तो महाराणा प्रताप के लिए सारे वाक्य यूज हुए हैं, सत्यवती, सत्यकृति, महामानव, महाव्रती, ये सारी बातें महाराणा प्रताप के लिए है। तो महाराणा प्रताप के जीवन से हमें यही सीखना है कि हमें साहस और साहस रखते हुए अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके बिल्कुल अड़ जाना है कि इससे तो पीछे हटना नहीं है, ये हासिल करके ही दिखाना है। और इसी उपलक्ष्य में मैं एंड करूंगा अपनी कविता को महाराणा प्रताप की जय के साथ में। ठीक है, माँ भारती की जय। और आपको कोई भी
डाउट हो या किसी और पर्सन की आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की एक बायो बनाऊं और साथ में उससे कुछ सीखने को मिले हमें, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स।